नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना के बारे में जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता का पता 1921 ईस्वी में तब चला जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान की खुदाई की और 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की। इन दोनों की खुदाई 1921-22 में होने के बाद दुनिया के सामने इस एक नई विकसित नगरीय सभ्यता की जानकारी प्राप्त हुई। यह सभ्यता धीरे धीरे इसके बाद इस सभ्यता के बहुत सारे स्थानों की जानकारी मिली और जो खुदाइयों में इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, उन अवशेषों के परीक्षण के बाद कार्बन 14 डेटिंग के द्वारा और कई अन्य तरीकों से विद्वानों ने इस सभ्यता का समय पता लगाने का प्रयास किया और अलग अलग विद्वानों ने इसके अलग अलग समय बताए। सर जॉन मार्शल ने अलग बताया, मार्टिनर व्हीलर ने अलग बताया और अन्य विद्वानों ने भी भिन्न भिन्न समय बताए। लेकिन एक बात तय थी कि अधिकतर विद्वान 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच इस सभ्यता का काल मानते थे। इस सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है क्योंकि इस सभ्यता के अधिकतर स्थान शुरुआत में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कोटडीजी, चुन्नूदड़ो, सुतगंदोर, जो ये स्थान नहीं मिले, इनके आधार पर अधिकतर लोगों ने देखा कि यह सभ्यता हड़प्पा जैसी ही है। जो दूसरे स्थानों से सामान मिल रहा है, जो अवशेष मिल रहे हैं, जो जो मोहरें मिल रही हैं, जो नगर योजना मिल रही है, वो ऐसी है जैसी हड़प्पा से मिली है। तो कुछ लोगों ने इसे हड़प्पा सभ्यता कहना शुरू किया। फिर अधिकतर स्थान सिंधु नदी के आसपास मिलने लगे तो इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता पड़ गया, क्योंकि इस सभ्यता के लोग कांसे का प्रयोग करते थे। लोहे के बारे में वो नहीं जानते थे, तो कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे कहा गया। लेटेस्ट जो है, इसके बहुत सारे स्थान सिंधु घाटी से बहुत दूर, जैसे हरियाणा में बहुत सारे स्थान मिले हैं सरस्वती नदी के तट पर। लगभग 500-700 स्थानों की पहचान हुई है। कई स्थानों की पुरातात्विक खुदाइयां भी हुई हैं। अभी लेटेस्ट राखी गढ़ी की खुदाई हुई और सबसे ओल्डेस्ट जो है उसी स्थान को माना गया और सबसे बिगेस्ट स्थान भी उसे माना जाता है। तो इसे, क्योंकि सरस्वती के आसपास इसके स्थान होने की वजह से इसका नया नामकरण सिंधु सरस्वती सभ्यता भी हुआ। इस सभ्यता के लोगों ने नगरों का निर्माण किया था, इसलिए इसे नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। तो ये 3 4 5 नाम इस सभ्यता के चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्योंकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया, वैसे अन्य स्थान मिले। सिंधु घाटी की सभ्यता क्योंकि सिंधु घाटी में स्थान मिलते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता क्योंकि कांसे का प्रयोग करने वाली सभ्यता थी। और सरस्वती के आसपास भी बहुत सारे स्थान मिलने से इस सभ्यता का नया नामकरण सिंधु सरस्वती सभ्यता भी हुआ है। और नगरों का निर्माण किया है, इसलिए इसे नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। अगर हम देखें, इस सभ्यता का पहला स्थान जो खोजा गया था वो हड़प्पा खोजा गया था, जो रावी नदी के तट पर था। आज पाकिस्तान में वो स्थान पड़ता है। उसी के पास थोड़ी दूरी पर मोहनजोदड़ो की खोज हुई। फिर धीरे धीरे अन्य स्थान खोजे गए। पाकिस्तान में 4 प्रमुख स्थान हमने मैप में दिखाए, आप देख सकते हैं। और इसके आसपास ही जब आजादी के बाद भारत में भी बहुत सारी खुदाइयां हुई। आप देख सकते हैं, मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में एक स्थान खोजा गया। रोपड़ और संघोल बड़े प्रमुख स्थान थे पंजाब के। और यहाँ आप देख रहे हैं, ये हरियाणा का एरिया है, सरस्वती के एरिया आसपास ये पड़ते हैं। ये राखी गढ़ी है, 1 नंबर जो हमने लिखा है। ये बनावली है, ये मीताथल है, ये मेरठ के पास आलमगीरपुर है, ये राजस्थान के एरिया में कालीबंगा है।
ये बिल्कुल खंबात की पहाड़ी के ऊपर लोथल, जो एक बंदरगाह भी था हड़प्पा सभ्यता की, जहाँ से गोदीबाड़े के अवशेष हमें मिले हैं। यहाँ धोलावीरा भी है, यहाँ कुंटासी है, रंगपुर है, भगतरव है। तो ये एक बड़े क्षेत्र में आप देखेंगे पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा, पंजाब, हरियाणा, थोड़ा सा यूपी का हिस्सा, और ये राजस्थान और गुजरात, और नीचे बिल्कुल महाराष्ट्र के तट तक इस सभ्यता का विस्तार ऐसे है। हमने दे रखा है जैसे मांडा से लेकर भगतराव तक, और भगत आलमगीरपुर से लेकर सुतक गंदौर तक, एक बड़े विस्तृत क्षेत्र में ये सभ्यता फैली हुई थी। तो बहुत बड़ा विस्तार था इस सभ्यता का, ये बड़े महत्वपूर्ण स्थान भी है, और आपको मैप भी एग्जामिनेशन के अंदर आता है, और इसका ये पहला मैप भी है। इसे आप अच्छे से देखेंगे तो आपको इस ये मैप बड़ा लाभदायक होगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम देखते हैं कि इस सभ्यता की जो नगर योजना थी, उस नगर योजना में कितने जब खुदाइयाँ की गई तो बड़े तरह की फाउंडेशन हमें प्राप्त हुई है, जिसमें पुरातत्वविदों ने अलग अलग अनुमान लगाए। तो ये आप देख सकते हैं कि साइड में जो हमें ये पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, इससे किस तरह के मकानों की व्यवस्था रही होगी। ये इनके मकान पक्के थे, पक्की ईंटों के बने हुए थे, और ये 5,000 साल पुरानी बात हो रही है। बड़े ताज्जुब करने वाली, बड़े हैरान करने वाली बात है। इस सभ्यता के ये पक्के मकान, जिसमें कई जगह तो दो दो मंजिले मकानों की व्यवस्था भी थी, हर मकान के अंदर अलग से ड्राइंग रूम, शयन कक्ष, बाथरूम, किचन, इस तरह की व्यवस्था थी। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां, और बिल्कुल खिड़कियां, और रोशनदानों की व्यवस्था भी थी। तो मकान के अंदर हवा भी प्रॉपर आए, और हवा के साथ साथ मकान के अंदर रोशनी भी प्रॉपर आए, ये बड़ा ध्यान रखा गया था। और इस तरह से किचन की व्यवस्था होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो बहुत सुंदर नगरों का निर्माण किया, पक्के मकानों का निर्माण किया, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों और दूसरी चीजों का निर्माण किया। उसके बाद हम देखते हैं इसी नगर योजना की दूसरी प्रमुख विशेषता थी इसकी सड़कें। सड़कें अक्सर इस तरह की बनाई गई थी, एक तो वो जो समकोण पर काटती थी, चौड़ी सड़कें थी। और ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये 33 फुट के आसपास चौड़ी है। ये जो सड़क है, ये इसे दुनिया का पहला राजमार्ग भी कहा जाता है। बाद में जरूर कुछ एनक्रोचमेंट नजर आती है, क्योंकि जब खुदाइयां करते हैं तो खुदाई के बाद बहुत सारा चीजें निकल कर आती हैं, और हर फेसिस की चीजें निकल कर आती हैं। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता का एक सबसे बड़ा 33 फुट का एक राजमार्ग जो हमें मिलता है, ये बहुत प्रभावित करने वाला है। सड़कें समकोण पर काटती थी, कॉर्नर पे घुमावदार थी, बाद में फिर ये छोटी गलियां इनसे निकलती थी, उन गलियों के हिस्सों पर हम मकान थे। एक और सोचने की विषय है कि आप देख रहे होंगे ये घर बने हुए हैं, और इन घरों के दरवाजे कहीं भी सड़क की तरफ नहीं खुल रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी व्यवस्था आप कह सकते हो। और मैके जैसे विद्वान ने तो कहा कि इन सड़कों गलियों का निर्माण इस तरह से किया गया था कि ये हवा के वेग से ही साफ हो जाया करती थी। तो बहुत सुंदर सड़कों का, गलियों का निर्माण इन्होंने किया है। जो एक और बात आप देखेंगे जिसके लिए इस सभ्यता को विशेष तौर से जाना जाता है, व्यवस्थित निकासी व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता की जो निकासी व्यवस्था थी, जो नालियां थी, वो पक्की बनी हुई थी। आप देख सकते हैं एक नाली का दृश्य आपके सामने है, ये पक्की बनी हुई थी, गहरी बनी हुई थी, और ऊपर से इनको ढका भी जाता था। ये देखिए यहाँ का अगर आप देखेंगे तो ये ढकी हुई है ऊपर। ये बिल्कुल घरों से, किचन का और स्नान घर का पानी जो है गली की नाली में गिरता था आकर, और ये नाली ऊपर से ढकी होती थी। और कुछ कुछ दूरी के बाद इनके अंदर सोकपीट भी थे, जैसे आजकल मैन होल होता है, इस तरह की सोकपीट की व्यवस्था भी थी। और ये नालियां जो है, ये उस गंदे पानी को, घर के गंदे पानी को जाकर सड़क के किनारे वाले बड़े नाले में छोड़ देती थी, और बड़ा नाला जो है वो सारी गंदे पानी की को शहर से बाहर ले जाता था। तो एक अच्छी व्यवस्था थी ये। कई बहुत सारे कुएं हमें मिले हैं। तो बड़ा अच्छा निकासी व्यवस्था कह सकते हैं जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने बनाई है। बल्कि मॉडर्न ड्रेनेज सिस्टम का मुकाबला करती हुई व्यवस्था थी ये हड़प्पा सभ्यता की। और उसके बाद आप देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के कई स्थानों की जब खुदाइयां हुई, तो मोहनजोदड़ो से एक बड़ा ग्रेट बाथ मिला, एक बड़ा सार्वजनिक स्नानागार मिला है। ये 11.88 मीटर लंबा है, ये 7.01 मीटर चौड़ा है, और ये 2.43 मीटर गहरा है। और इसमें दो तरफ आप देख सकते हैं सीढ़ियां हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी। इसमें जाने के लिए सीढ़ियों की व्यवस्था थी। इसके तीन तरफ
मकान, छोटे छोटे मकानों की व्यवस्था रही थी, और एक तरफ बड़ा हौद भी बनाया गया था जिसमें से इसमें पानी को रिचार्ज किया जाता था, और इसके बीच में अंदर नीचे जो है एक होल भी था जिससे ये साफ भी हो जाया करता था। तो इसको बड़ा अचंभित करने वाला ढांचा है जो मोहनजोदड़ो से मिला है। इस ढांचे के बारे में कहा जाता है कि इसका प्रयोग या तो वैसे कि पब्लिक बात के लिए प्रयोग होता होता होगा। कुछ लोगों ने कहा कि एक धार्मिक स्नानागार था जिसमें किसी धार्मिक अवसर पर स्नान किया जाता होगा। तो इस तरह की कुछ धारणाएं हैं। जो भी एक बहुत सुंदर ढांचा इस तरह का बना था, और ये एक बहुत अच्छी एक पुरातात्विक इमारत, एक वो कह सकते हैं कि जिसकी निर्माण इस समय हुआ था। आप देख सकते हैं नगर द्वार। नगरों के अंदर मकान अच्छे थे, गलियां अच्छी थी, नालियां अच्छी थी, बड़े बड़े स्नानगार मैंने जैसे आपको दिखाया इस तरह के भी थे, और एक नगर द्वार की भी व्यवस्था थी। नगर के अंदर प्रवेश करने के समय इस तरह का एक नगर द्वार भी होता था। तो एक बड़ा सुंदर द्वार बनाने की व्यवस्था भी हड़प्पा सभ्यता के लोगों में थी। ये आप देख सकते हैं इस तरह का एक नगर द्वार एंट्रेंस करने के लिए। तो एक बहुत अच्छी व्यवस्था नगर द्वार की भी रही थी। आप इसके बाद देखेंगे नगर दुर्ग। नगर दुर्ग में गांव जो जो हड़प्पा सभ्यता के नगर थे। आप ये एक चित्र देख सकते हैं जो एक पेंटिंग टाइप में बनाया गया है। इसके ये नगर के चारों तरफ इस तरह से एक बड़ी ऊंची दीवार बनाई जाती थी जो एक किस्म का दुर्ग का हिस्सा था। यद्यपि दुर्ग से बाहर भी कुछ लोगों के रहने की व्यवस्था थी, आप देख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नगर की सुरक्षा के लिए बड़े सुंदर दुर्गों का निर्माण भी किया। खुदाई में कई नगरों से इस नगर दुर्ग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके बाद आप देखेंगे नगर द्वार हो गया, उसके बाद आप देखेंगे, ये देखिए गोदीबाड़ा। हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह थी लोथल, और लोथल की बंदरगाह से हमें ये एक डॉक यार्ड मिला है, गोदीबाड़ा मिला है। देखिए जरा, ये डॉक यार्ड है। डॉक यार्ड का मतलब होता है गोदीबाड़ा, और गोदीबाड़ा जैसे ये नदी है, इस नदी से इस तरह से जो है ये जहाज यहाँ आएंगे, समुद्री जहाज, और ये समुद्री जहाज यहाँ लंगर डाल सकते हैं। ये लंगर डाले समुद्री जहाजों से यहाँ सामान उतरेगा, और सामान उतार कर ये जहाज ऐसे घूमकर ये वापस नदी में चले जाएंगे, और यहाँ से नदियों से ये समुद्र में जाके विदेशों में या सामान बेचने चले जाएंगे, या विदेशों से सामान वापस लेकर ये आएंगे। तो इस तरह से एक अच्छी व्यवस्था, एक अच्छा नगर व्यवस्था इन्होंने निर्मित की थी। और लोथल संभवतः इनकी बंदरगाह थी जहां इस तरह की आप एक बड़ा मकान भी देख सकते हैं लोथल के अंदर, जहां संभवतः इस सामान का भंडार किया जाता था जो बाहर से आता था, या बाहर भेजने की व्यवस्था जहाँ जो थी उसको भी यहाँ कलेक्शन करने का सेंटर ये रहा होगा। तो हड़प्पा सभ्यता एक बहुत ही सुंदर सुव्यवस्थित नगर योजना वाली सभ्यता थी। इस सभ्यता के अवशेषों से ये पता चला कि इस सभ्यता के लोग बहुत ही एडवांस थी। उनकी नालियां, उनकी सड़कें, उनकी गलियां, उनके अन्न भंडार, उनके स्नानागार उनके बहुत सुंदर थे। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सुंदर इनकी व्यवस्था की थी। मैं अन्न भंडार की बात करना भूल गया आपसे, ये देखिए जरा, ये अन्न भंडार की व्यवस्था भी थी। जब हम हड़प्पा के पास, रवि नदी के तट के पास, इस तरह के छह देखिए, एक दो तीन चार पांच, पांच छह इस तरफ है और छह इस तरफ है। इनमें ये अन्न रखने की व्यवस्था थी, और ये बीच में जो है ये एक वो निकलने का रास्ता था जो हवा निकलने का, नमी ना हो इस तरह की व्यवस्था करने की व्यवस्था थी। तो इस तरह का एक बड़ा अन्न भंडार भी हमें इस सभ्यता से प्राप्त हुआ है। तो एक बहुत सुंदर व्यवस्था इस सभ्यता की बनी है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये सभ्यता हमें प्रेरित करती है, हमें प्रोत्साहित करती है, और हमें कहीं ना कहीं हमारे अंदर आत्मविश्वास का भाव जगाती है कि हमारे पूर्वजों ने 5,000 साल पहले ऐसी सुंदर और इतनी अच्छी नगर योजना विकसित की थी, और उस समय की थी जब दुनिया के अंदर सभ्य लोग, जानवर लोग रहा करते थे, और अभी बस्तियां भी सही तरीके से बननी शुरू नहीं हुई थी। तो निश्चित तौर से हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने भारत के अंदर उस समय में एक बहुत ही सुव्यवस्थित नगर योजना बनाई थी, जिसमें पक्के मकान, पक्की सड़कें, अच्छी सुंदर सुव्यवस्थित निकासी व्यवस्था,
जिसमें बड़ा स्नानागार जिसे हमें मोहनजोदड़ो से मिला है, अन्न भंडार, नगर द्वार, नगर दुर्ग, गोदीबाड़ा, इस तरह की कुछ विशेषताएं आपके सामने मैंने रखी है। आप सभी इसे बहुत अच्छे से इन पिक्चर्स के माध्यम से इसे अच्छे से समझ सकते हैं। बस धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।